बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से श्री परम धाम बड़ी वृत्ति सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी कृत उन वृत्ति के एक एक हरफ के माध्यम से बेहदी बारीकी से धाम की शोभा को चित्त में बसाने का प्रयास करते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, सतगुरु साहब की मेहर से उनके ही बल से आगे बढ़ते हैं। हमारी शोभा हुई थी कि हमने धाम दरवाजा पार किया, दो थंबों की हार तीन गली देखी, भीतरी हार मंदिर देखे और आज बढ़ना है दूसरी हार थंबों से। तो कल एक वर्णन आया था कि एक मंदिर से लेकर, ये देखिए एक बार उसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तब दो मंदिरों के बीच में एक मंदिर की चौड़ी तीन मंदिर की जगह सात मेहराबें आई हैं। तो इन सात मेहराबों को एक बार वापस क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, सात मेहराबें इन एक मंदिर से लेके इन एक मंदिर तक सात मेहराबें कैसे आएंगी। अब यहाँ देखने में अपने को कितनी मेहराब नजर आ रही है, मैं निशान लगा रही हूँ सुंदर सा जी। सब काउंट करें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ और 10। 10 नजर आ रही है अपने को। लेकिन जो ये वाली मेहराब है, जैसा कि हमने मंदिरों में जाना, देखन के चार, भीतरी हर मंदिर में गिनती के तीन। अब ये जो मेहराब है, ये इस तरफ भी काम दे रही है ना, और ये मेहराब इधर भी काम दे रही है। तो आधी इधर से गिनेंगे, आधी इधर से गिनेंगे, आधी इधर से आधी इधर से, तो तीन मेहराबें तो ये हुई। दोनों तरफ गिनने से, एक सेकेंड, दोनों तरफ से आधी आधी लेंगे तो तीन मेहराबें तो हमारी ये हुई, और चार मेहराबें ये वाली। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट हिसाब कल हमने किस तरह से कर लिया था आसानी से, कि तीन मेहराबें ये हुई और चार मेहराबें हमने ये कर ली थी। लेकिन महाराज जी जिस शोभा तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो ये शोभा है कि इस तरह से एक मंदिर से लेके दूसरे मंदिर तक सात मेहराबें बनती हैं। अब इन सात मेहराबों में पहुंचाने का भाव क्या है, कि हम जब मंदिरों में रमन कर रहे हैं, दो थंबों की हार तीन गली में रमन कर रहे हैं, तो इस तरह से चार चार थंबों के मध्य बनते चौक। एक चौक में आप खड़े हो जाओ तो चारों कोनों में थंब हैं, चारों दिशाओं में सुंदर मेहराबें हैं। एक एक थंब की सुंदरता, एक एक मेहराब की सुंदरता इन एक चौक में हो, यहाँ की सुंदरता फिर इन चौक में आए तो एक अलग नई समा में इसकी और सुंदरता, इनमें आ रहे हो सुंदरता और बढ़ती हुई। और ये शोभा अपने को यहाँ पर भी मिलती है। वृंदावन का जो कांच का मंदिर है अपने समाज का, उस मंदिर में कभी हम जाएं तो वहां पर दो या तीन थंब की हार है। अब ऊपर जो चौक बन रहे हैं ना, वो एक एक चौक की जो चंद्रमा की शोभा दी है, एक एक चंद्रमा, कहीं प्राणनाथ जी कहीं अलग स्वरूप, तो एक एक चंद्रमा एक नए स्वरूप में। तो इन चार थंबों की जब हम शोभा देखें, तो चार थंबों के बीच एक एक चौक की शोभा, यानी हम एक संपूर्ण शोभा में आ गए। हम इन चौक में खड़े हैं तो अपने आप में एक पूर्ण शोभा के भीतर है। फिर दूसरी शोभा में प्रवेश कर रहे हैं तो वहां पे शोभा और बढ़ती हुई। तो ये शोभा अगर हम यहाँ इन पिक्चर्स के माध्यम से देखें, कि यहाँ पर अपने को मेहराबों के तले इतनी सुंदरता नजर आ रही है, एक एक थंब की इतनी सुंदरता नजर आ रही है, तो धाम का वो थंब जो बेहद ही विशाल है, जहाँ ये वर्णन आ जाता है कि दूसरी हार में 28 थंब की चौक की वजह से मंदिर कम हुए, पहली हार में धाम दरवाजे की वजह से एक मंदिर कम हुआ, तो 6-6 हजार जो 12 हजार मंदिर श्रृंगार के मंदिर हैं, तो उन मंदिरों की पूर्ति इन थंबों में होती है। तो ये थंब कितने विशाल है, इनमें द्वार है, इनके भीतर भी आपको बेशुमार चौक पाई। तो इन थंबों में कितना चित्रामन, कितनी सुंदर ये मेहराबें, ये तो यहाँ की पिक्चर्स हैं। तो उन दो थंबों की हर तीन गलियों में वो पहुंचाने का भाव उन सात मेहराबों का। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी दो हारे थंबों की, दूसरी मंदिरों की हार के आगे भीतरी तरफ एक मंदिर की दूरी पे थंबों की एक हार आई है। एक कम 6 हजार आना चाहिए,
परंतु 28 थंब के चौक में इस हार के 8 थंब कम हो गए। तब इन थंबों की हार में कुल थंब है 5,991, 5,991। अब इन थंबों के आगे हार की भीतरी तरफ एक मंदिर की दूरी पर दूसरी एक हार थंबों की है, जो 6,000 से एक कम 5,999, 5,999। इन थंबों की हार पर ही 28 थंब के चौक के पश्चिम वाले थंब आए हैं। 5,999 इसलिए कंफर्म होता है कि वो बीच की मेहराब दो मंदिर की ही है। ये जगह तो पूरी 6,000 थंब की है, परंतु रसोई वाली हवेली की पूर्व दहलान के थंबों के सामने पश्चिम वाले ये 10 थंब आए हैं। हवेली की जो पूर्व दहलान है उसके सामने ये 10 थंब आए हैं। तब कुल थंब हुए 5,999 और दोनों हारों के हुए 11,990। ये देखिए सुंदर साथ जी। अब सबसे पहले ये देखिए पहली हार। ये यहाँ पे देखो निशान लग रहा है ना, ये पहली हार। तो ये पहली हार 5,999, क्योंकि अपने मंदिर भी 5,999 है। पाखे की दीवार के सामने थंब आते हैं तो यहाँ पर ये मेहराब बड़ी आती हुई। अब दूसरी हार जो ये थंब आए हैं, इसमें 28 थंब के चौक के 8 थंब कम होते हुए, तो यहाँ पर थंब आ जाएंगे 5,991। ये देखिए, चार थंब ये नहीं आए, चार थंब ये नहीं आए, इस हार में ये थंब नहीं आए ना, तो 8 थंब कम हो गए। तो दूसरी हार में इस तरह से 8 थंब कम होते हुए। तो ये तो हुई पहली दो हारें जो हमने कल की थी। अब ये देखिए तीसरी हार। अब इस तीसरी हार में भी 8 थंब कम हुए हैं। और ये देखिए चौथी हार। तो ये चौथी हार आई है 5,999 की। तो इससे ये कंफर्म हो रहा है कि ये दो मंदिर की मेहराब और ठीक सामने धाम दरवाजे के ठीक सामने 28 थंब के चौक की भी दो मंदिर की मेहराब आई है। तो ये शोभा हुई दूसरी हार थंबों की। फिर एक थंब का बयान। एक थंब की शोभा कैसे आई है, उस थंब का बयान। एक थंब 44 हाथ का ऊंचा है। हमने जाना ना, 44 + 44। एक थंब 44 हाथ का ऊंचा आया है, जिसमें नीचे 4 पहल, 8 पहल, 16, 8, 4 पहल आए हैं। जिसके ऊपर 44 हाथ की ऊंची मेहराब, ऊपर एक फूल लाल मानिक का, दाएं बाएं भी एक एक फूल आया है। 12 हाथ की जगह में दीवार में अनेक प्रकार की चित्रकारी आई है। वाणी से देखिए हम, 4 हाथ तले थंब के, 8 ऊपर 3, 16 बीच, 8 3 पर, 4 ऊपर इन, इसी प्रकार से थप थंब आए हैं। ये देखिए, ये देखिए इस तरफ देखिए, बाएं हाथ की तरफ 4 हाथ नजर आ रहा है, 4 पहल। तो ये देखिए 4 पहल का ये निशान। अब ये 4 पहल का थंब है। इस 4 पहल के यहाँ दुनिया के इस थंब में कितना चित्रामन है। 4 के बाद देखिए 8 पहल, आठों पहलों में चित्रामन। फिर 16, फिर 8 और 4। ये और देखिए, 4, 8, 16, 8 और 4, 44 हाथ तक इस तरह से थंब ने विस्तार लिया। ये अपने को एक स्वरूप बता दिया थंबों का। बाकी थंब भी धनी के नूर से है, और धनी का नूर है तो आपकी चित्त की चाहना अनुसार आप जैसा चाहते हो वैसा स्वरूप धरते हुए। आप चाहते हो मेरे सामने गोल थंब, चौरस थंब, आपकी चित्त की चाहना अनुसार, क्योंकि एक एक थंब भी हक की जात नूर का है, नूरमयी है, आत्म स्वरूप है। तो एक शोभा हमें धनी दिखाते हुए, 4, 8, 16, 8, 4। ये देखिए हाथ से ड्रॉ किया हुआ, 4, 8, 16, 8, 4। फिर ऊपर सुंदर मेहराब, मेहराब के ऊपर लाल मानिक के फूल, और ऊपर 12 हाथ की जगह में चित्रकारी। तो इस तरह से थंबों का वर्णन। और ये थंबों का वर्णन मूल मिलावे में जाकर आया है। तो हम भाव लेते हैं कि अगर हमारी चितवन नहीं चलती तो हम महामती जी की चितवन के अनुसार चले, कि इस तरह के थंब। अब देखिए 4 पहल में, अब इन एक एक पहल में चित्रामन सोचे। फिर 8 पहल में चित्रामन, 16 में, 8 में, 4 में,
और एक पहल से दूसरे पहल में जा रहे हो तो एक पूर्ण संपूर्णता भी नजर आती हुई ये देखिए, है ना। एक पहल से दूसरे पहल में जा रहे हो तो एक सुंदर संपूर्णता भी अपने को नजर आती हुई। तो इस तरह से सुंदर थंब। अब जैसे देखिए इन थंबों को देखिए, यहाँ चार है ना, नीचे चार पहल नजर आ रहा है। अब यहाँ पे गोलाई है। अब यहाँ पे कई पहल हो गए। तो एक शोभा से दूसरी शोभा में जाने के लिए बीच में कितनी सुंदर शोभा मिल रही है। तो धाम में तो और बढ़ती हुई मिलेगी ना, 4 से 8 में जाएंगे, 8 से 16 में जाएंगे, तो कितनी सुंदर शोभा अपने को मिलेगी। और वाणी में वर्णन आता है कि इनमें बेशुमार चित्रामन, अनंत चित्रामन, पशु पक्षी, वृक्षों का, फूलों का, पत्तियों का अनंत चित्रामन, और सभी चित्रामन चेतन है, हलवन चलवन करते हैं। जवेरू की पुतलियां, उनका तो रहने का स्थान ही बताया गया दीवालों में, थंबों में। अब आगे वर्णन है हवेलियों के हास। 28 स्तंभ के चौक के पश्चिम तरफ जो 10 स्तंभ आए हैं, इसी के सामने चारों तरफ थंबों की हार 28 स्तंभ के चौक के 10 स्तंभों सहित 5,999 की आई है। 28 स्तंभ के चौक के पश्चिम तरफ जो 10 स्तंभ आए हैं। ये देखिए, ये जो थंब आए हैं, इन्हीं थंबों के साथ घेर कर 5,999 थंबों की हार, है ना, पूरी गोलाई में घेर कर 5,999 थंबों की हार। इन थंबों की चौथी हार के भीतरी तरफ 231 हांस बने हैं। इन थंबों की जो चौथी हार आई, उसके भीतरी तरफ 1 मंदिर की दूरी पर हवेलियों के फिरावे शुरू हो गए हैं, और वहां पर पहल हो गए हैं, हांस हो गए हैं 231। हवेली से हवेली हम परिक्रमा कर रहे हैं, तो हमारे पास 231 पहल है, 231 हवेलियां हैं। प्रत्येक पहल में एक हवेली, इस तरह से हम परिक्रमा कर रहे हैं। तो हर एक हाथ 26 मंदिर का आया है। भीतरी तरफ 650 मंदिर की दूरी पर हाथ की चौड़ाई 6 ही मंदिर रह गई है। अब जब हवेलियों के फिरावे शुरू होते हैं, तो यहाँ पर हवेली है 26 मंदिर की, और यहाँ पर है 6 मंदिर की। तो यहाँ से यहाँ तक 650 मंदिर की दूरी बताई। 8 फिरावे, चौरस गोल, नवा पंचमोला, तो 625, कितना बताया, 650 मंदिर की दूरी। तो पहली हवेली से लेके लास्ट हवेली तक जो दूरी बताई वो 650 मंदिर। तो अंदर जाके हांस की चौड़ाई 6 ही मंदिर रह गई। शुरू में हवेली 23 मंदिर की थी। 1.5 1.5 मंदिर दाएं बाएं की गली मिलाने से 26 मंदिर की हवेली हुई। ये देखिए, जब हम पहली चौरस हवेली करते हैं, रसोई की हवेली, तो ये हवेली देखो 23 मंदिर की है। अब एक गली ये लेंगे और आधी गली इधर से गिनेंगे, 1.5 गली इधर से, 1.5 गली इधर से, यहां से यहां तक इस हवेली की जो जगह है, इन हवेली की जगह इन आधी गली से लेकर इन आधी गली तक है। तो 1.5 मंदिर इधर से, 1.5 मंदिर इधर से, और 23 मंदिर की यह हवेली, तो 26 मंदिर का यहाँ पर हिसाब है। तो 26 मंदिर की पहली हवेली है। 1.5 गली हमने इधर से लिए, 1.5 गली इधर से लिए, तो 26 मंदिर का पहला हांस है। इस हांस के भीतरी तरफ 36 हवेलियां आई हैं। इस हवेली सहित अंदर तक 4 चौरस, 4 गोल, 4 चौरस, 4 गोल, ऐसे 8 चौरस गोल, नवा पंच मोले का, तो टोटल घेर कर 36 हवेलियां। अंत में हवेली के दाएं बाएं गली मिलाने से 6 मंदिर की ही जगह रह गई है। अब हम जब पंचमोहला को देखते हैं, पंचमोहले की शोभा हम देखें, तो उन हवेली की चौड़ाई देखें।
यहाँ पर ये देखिए, ये नजर आ रहा है अपने को, एक दो तीन मंदिर नजर आ रहे हैं। पंचमोले की हवेली के अपने को ये तीन मंदिर नजर आ रहे हैं ना। ये देखो, मैं एक बार निशान लगा देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं है। ये देखो यहाँ पर, ये तीन मंदिर हुए ना, इस तरह से भी तीन मंदिर हुए। अब तीन मंदिर तो ये डेढ़ मंदिर आप इस तरफ से ले लोगे, डेढ़ मंदिर इस तरफ से ले लोगे, तो पंचमोला छह मंदिर का रह गया ना। तो भीतरी तरफ जो पंचमोला है वो छह मंदिर का आया है। अभी एक एक फिरावे का हिसाब महाराज जी आगे बताएंगे। अभी मोटा हिसाब बताया है कि पहली हवेली 26 मंदिर की, लास्ट 36वीं हवेली 6 मंदिर की रह गई है। जैसे जैसे पहल अंदर छोटे होते गए हैं, वैसे वैसे हवेली भी छोटी होती जाती है। 231 हांसों में 231 हवेली लंबाई में चारों तरफ आई है। इन चारों हारों की कुल हवेली 924 हुई। दो हवेलियों के बीच में तीन गलियां आई हैं। जहां भी हम दो हवेली लेते हैं उनके बीच में त्रिपोलिया आता है। ये देखिए, दो थंबों की हर तीन गली, ये हवेली और ये हवेली, और बीच में दो थंबों की हर तीन गली। दो हवेलियों के बीच में तीन तीन गलियां आई हैं। इन चारों को, चार हार जब हवेली की घूम जाए तो एक फिरावा कहते हैं। इन चौरस हवेलियों के भीतरी तरफ चार गोल हवेली आई हैं। हर एक हार में 231 हवेली हैं, चारों की 924 हुई। इस प्रकार नौ फिरावे आए हैं। 231 हवेलियों के त्रिपोलिये वाले रास्ते खड़े भीतरी तरफ 28 मंदिर का जो चौक बगीचा है उसमें आके मिले हैं। ये देखिए, जो घेर कर अक्सर वर्णन कर देते हैं 28 मंदिर की फुलवाड़ी, यहाँ पे वर्णन आया है कि वो बगीचा है, उसमें जाके मिले हैं। 36 हारों में 35 आड़े रास्ते आए हैं जो परिक्रमा के वास्ते हैं। इन हवेलियों से पहले मुख्य दरवाजे की तरफ 28 स्तंभ का चौक आया है। एक बार मैं नक्शे से पूरा दिखाती हूँ। ये देखिए, जब अपना पहला फिरावा शुरू हुआ तो यहाँ पर हवेली है 26 मंदिर की, और भीतर यहाँ पंचमोहल्ले पर हवेली हो गई 6 मंदिर की। अब इन दो हवेलियों के मध्य त्रिपोलिया चल रहा है। तो 231 है, तो 231 त्रिपोलिया तो अपने यूं आ गए इस 28 मंदिर की फुलवाड़ी से मिलते हुए ये रास्ते। इन हवेलियों के बीच में दो थंबों की हार आएगी ना, तीन गलियां, इन हवेली से इधर 28 मंदिर की फुलवाड़ी से मिलते हुए। तो 231 रास्ते तो ये हो गए। अब 36 के मध्य भी तो गोलाई में भी तो फिरावे आएंगे। इस तरह से गोलाई में भी तो फिरावे आएंगे। ये देखिए, ये जो दो हवेलियां हैं इनके मध्य भी तो त्रिपोली आएगा। तो 36 के मध्य 35 त्रिपोलिये का वर्णन आया है। तो इस तरह से, और एक हार में घेर कर 231 हवेली। एक हार में कहेंगे 231 हवेली। 231 हवेली जब चार बार आ जाएगी तो उसको कहेंगे एक फिरावा। तो चौरस के बाद गोल फिरावा। एक हार में 231, चार में 924, तो प्रत्येक फिरावे में 924 924 हवेलियां हैं। तो ये शोभा हुई हवेलियों के हांस की। अभी सिर्फ इतना वर्णन किया है कि 231 यहाँ पर हांस हो गए हैं। हांस जब शुरू हुआ है तब वो है 26 मंदिर का, और आखिर में हांस रह गया 6 मंदिर का। अब प्रत्येक फिरावे की गिनती भी विस्तार से आती है, लेकिन वो महाराज जी आगे बताएंगे। तो अब वर्णन है 28 स्तंभ का चौक। पूर्व तरफ हमने धाम दरवाजा एंटर किया। धाम दरवाजा एंटर करते ही, पार करते ही मंदिर एक गली में आ गए, और ठीक सामने, उस गली के साथ ठीक सामने लगता 28 स्तंभ का चौक है। पूर्व तरफ जो 10 मंदिर का लंबा जो हांस आया है, दरवाजे का हांस अपना कितना लंबा है, 10 मंदिर का। इन मंदिरों के सामने रंग भवन के अंदर एक मंदिर की दूरी पर, बगली दीवालों के सामने उत्तर से दक्षिण 10 मंदिर की जगह 10 स्तंभ आए हैं।
ये महाराज जी का प्रदर्शन रखते हैं सामने, ये देखिए। धाम दरवाजा पार किया, आप इस गली में हो। एक गली की दूरी पे 28 स्तंभ का चौक। अब अपने यहाँ पर देखो 10 मंदिर हैं। धाम दरवाजे के हाथ के जो 9 मंदिर हैं, एक मंदिर ये हुआ, एक मंदिर ये, 4 मंदिर इस तरफ हुए, 4 मंदिर इस तरफ हुए। ये जो 10 मंदिर का हाथ है, इसमें 9 मंदिर आए हैं और 10 थंब आए हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम थंब गिनेंगे तो ये थंब गिनिए 10 आ रहे हैं। ये बीच के थंब 2 मंदिर के अंतर पर, टोटल देखिए 10 स्तंभ है। इन 10 स्तंभों के ठीक सामने यहाँ पर 10 स्तंभ आते हुए धाम दरवाजे के हांस के भीतरी तरफ एक मंदिर की दूरी पर 28 स्तंभ के चौक के 10 स्तंभ आते हुए। और ये 10 स्तंभ जो पहली हार थंब घिरे हैं ना, घेर कर जो पहली हार थंब फिरे हैं, उन्हीं थंबों में से ये 10 स्तंभ है। घेर कर जो 5,999 पहले थंबों की हार हमने देखी, उन्हीं में से ये 10 स्तंभ 28 स्तंभ के चौक की पूर्व दिशा में है। पहले एक बार पूरा वर्णन कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। और इसी प्रकार पश्चिम तरफ ये जो चौथा फिरावा थंबों का आया है, उसके 5,999 थंब। तो इस तरह से पूर्व पश्चिम पहली और चौथी हार के थंब भी 28 स्तंभ के चौक के थंब हुए। ये देखिए, इन मंदिरों के पश्चिम तरफ रंग भवन के अंदर एक मंदिर की दूरी पर बगली दीवार के सामने उत्तर से दक्षिण 10 मंदिर की जगह पर 10 स्तंभ आए हैं। इन 10 स्तंभों पर 9 मेहराबें आई हैं। मध्य की मेहराब 2 मंदिर की चौड़ी और 1 मंदिर की ऊंची है। ठीक मध्य की जो मेहराब है वो 2 मंदिर की आई है। ये बड़े दरवाजे के सामने आई है। ये मेहराब बड़ी आई है और ये बड़े दरवाजे के सामने आई है, अर्थात धाम दरवाजे के मंदिर के सामने आई है। अब दक्षिण और उत्तर की तरफ चार चार मेहराबें एक एक मंदिर की चौड़ी और एक एक मंदिर की ऊंची आई है। अब पूर्व दिशा का ये वर्णन चल रहा है। ठीक मध्य बड़ी मेहराब, इधर भी 4 मेहराबें, इधर भी 4 मेहराबें, लेकिन ये मेहराबें एक मंदिर की चौड़ी एक मंदिर की ऊंची, ये 2 मंदिर की चौड़ी और 1 मंदिर की ऊंची है ना। ये मेहराब एक मंदिर की और ये मेहराब 2 मंदिर की और ये मेहराबें एक एक मंदिर की। रसोई की हवेली की पूर्व दहलान के पूर्व तरफ एक मंदिर की दूरी पर इसी दहलान के थंबों के सामने 10 स्तंभ 28 स्तंभ के चौक के आए हैं। अब ये देखिए, ये रसोई की हवेली के दहलान हो गई। इससे एक मंदिर की दूरी पर 28 स्तंभ के चौक के पश्चिम तरफ के थंब आए हैं, जो चौथा फिरावा अपना थंबों का है उनमें से। यहाँ पर भी बीच की मेहराब बड़ी है और दाएं बाएं एक एक मंदिर की मेहराब है। रसोई की हवेली की पूर्व दहलान के पूर्व तरफ एक मंदिर की दूरी पर इसी दहलान के थंबों के सामने 10 स्तंभ 28 स्तंभ के चौक के आए हैं। इनों पर मेहराबें मंदिर मंदिर की ऊंचाई पर आई हैं। मंदिर मंदिर की ऊंचाई पर है क्योंकि ऊपर छत आ जाएगी। इस चौक के दक्षिण तरफ 4 थंब आए हैं, जिसमें 2 थंब दूसरी हार मंदिर की हद में आए हैं और एक एक थंब दाएं बाएं दूसरी और तीसरी हार का भी आया है। ये देखिए, बहुत विस्तार से वर्णन। ये देखिए, अभी हमको बता दिया कि धाम दरवाजे से एक मंदिर की दूरी पर पूर्व तरफ के थंब, रसोई की हवेली से एक मंदिर की दूरी पर पश्चिम तरफ के थंब, 10 थंब 9 मेहराबें। अब उत्तर दक्षिण इन थंबों का वर्णन तो हो चुका। अब 4 थंब है। 2 थंब तो इन मंदिर की हद पर, ये देखो ये जो मंदिर आ रहे हैं ना उनकी हद पर, और ये दूसरी हार के सामने और ये तीसरी हार के सामने। तो इस तरह से दाएं बाएं 4 4 थंब आए हैं। देखन के 6 हैं लेकिन गिनती में 4 ही लेंगे। इस चौक के दक्षिण तरफ 4 थंब आए हैं, जिनमें 2 थंब दूसरी हार मंदिर की हद में, बाकी एक एक थंब दाएं बाएं थंबों की दूसरी और तीसरी हार के आए हैं। इसी प्रकार उत्तर दिशा में भी हो गए। इन 28 स्तंभ के चौक के इन 28 स्तंभ के बीच में 10 मंदिर का लंबा उत्तर से दक्षिण
5 मंदिर का चौड़ा पूर्व से पश्चिम एक चौक बना है। इस चौक पर किलम है, मध्य में सिंहासन है। इस 28 स्तंभ के चौक के दूसरी हार में 12 मंदिर कटे हैं। तो 10 मंदिर का लंबा, 5 मंदिर का चौड़ा। अब हम यहाँ देखें, इसको दूसरे नक्शे से लेते हैं। 10 मंदिर का तो लंबा हुआ, 5 मंदिर का चौड़ा। ये देखिए 6 थंब 5 मेहराबे, तो चौड़ाई है 5 मंदिर की, 10 मंदिर की लंबाई है। बड़ी वृत्ति में आ जाती है 12 मंदिर की लंबाई और 7 मंदिर की चौड़ाई, क्योंकि घेर कर इसको एक मंदिर की परिक्रमा भी आई है। ये देखिए महाराज जी के नक्शे में इसको घेर कर ये देखो पीले रंग की परिक्रमा आई है। तो बड़ी वृत्ति में इस थंब की हार तक इसकी गिनती लेते हैं। महामती जी की बड़ी वृत्ति है। अब यहाँ पर अपने को ये वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ पर दूसरी हार के 12 मंदिर कट गए। अभी पहले हमने वर्णन पढ़ा था 11 मंदिर कट गए। तो देखिए 11 मंदिर कैसे कटे, तो पहले तो ये देखते हैं। 10 मंदिर के हाथ में कितने मंदिर हैं? 9। तो 9 मंदिर तो वो कट गए। एक मंदिर इस तरफ कट गया, जो इधर परिक्रमा की जगह छुटी, एक जगह इस संत कट गया, तो 11 मंदिर। लेकिन जगह तो 12 मंदिर की है ना, 10 मंदिर ये, एक मंदिर ये और एक मंदिर ये। तो कभी वृत्ति में आएगा कि 12 मंदिर कम हो गए, कभी 11 मंदिर कम हो गए, तो दोनों ही सही हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर इसको एक एक मंदिर का लेते हैं तो 10 मंदिर हुए, तो 10 मंदिर ये, 11वां ये और 12वां ये। तो यहाँ पर 11 मंदिर कम होते हुए। ये देखिए इस 28 स्तंभ के चौक में दूसरी हार के 12 मंदिर कटे हैं। इस चौक के उत्तर दक्षिण एक एक मंदिर की दूरी पर मंदिरों की दूसरी हार शुरू होती है। एक मंदिर की दूरी पर मंदिरों की दूसरी हार है, क्योंकि घेर कर एक मंदिर की परिक्रमा आई है। ये देखिए घेर कर एक मंदिर की परिक्रमा 28 स्तंभ के चौक को। बाहरी मंदिरों के भीती तरफ पहली हार थंबों में से एक थंब हिसाब का कटा है, देखन को पूरे हैं। दूसरी हार में 9 थंब कटे हैं, देखन को 8। तीसरी हार में भी थंब कटे हैं, देखन के 9। दूसरी हार में भी 9 थंब कटे, देखन के 8। पहली और चौथी हार थंबों के 28 थंब के, पहली और चौथी हार थंब के 28 थंब के चौक के पूर्व और पश्चिम किनार पर आए। जो पहली हार थंबों की आई है और जो चौथी हार थंबों की आई है वो 28 थंब के चौक के पूर्व पश्चिम है। चौथी हार में पहले की भांति ही एक थंब कटा है, तो ये कंफर्म हो रहा है कि बीच की मेहराब 2 मंदिर की है। चौथी हार में भी पहली हार की भांति एक थंब कटा है। इस प्रकार हिसाब के 18 थंब और देखने के 16 कटे हैं। तो ये शोभा एक बार अपन पूरा करते हैं। ये देखिए हमने धाम दरवाजे से प्रवेश किया, तो हम इन गली में हैं। हमारे ठीक सामने 10 स्तंभ है। अब इन 10 स्तंभों की सुंदरता को भी दिल में लाए। धाम दरवाजे वाला हंसी ले ले में कि ये 2 थंब तो हो हीरे के, फिर माणिक, पुखराज, पांचों नीलवी, और भी रंग ले सकते हैं जैसी चित की चाहना। तो ये 10 स्तंभों का नूर, इधर 10 स्तंभों का नूर, 4 थंब इधर, 4 थंब इधर, टोटल 28 स्तंभ। अब इन 28 स्तंभ को घेर कर एक मंदिर की परिक्रमा। अब यहाँ देखेंगे जो पहली हार थंब आए हैं अंदर, वो 28 स्तंभ के चौक की पूर्व दिशा हुई। जो चौथी हार थंब की आई है वही 28 स्तंभ के चौक की पश्चिम दिशा हुई। और दाएं बाएं जो चार चार थंब आए हैं, 2 थंब तो इन मंदिर की हद में और एक थंब इन दूसरी हार और तीसरी हार के ठीक सन्मुख। तो जब हम इन 28 स्तंभ के चौक में हैं, तो नीचे गिलम, ऊपर चंद्रमा, घेर कर एक से बढ़कर एक सुंदर 28 स्तंभ, सुंदर मेहराबें, ऊपर चंद्रमा, थंबों को भराई की, नीचे गिलम, सिंहासन, कुर्सियां, अपरंपार शोभा। धाम दरवाजे की तरफ देखते हैं तो धाम दरवाजा नजर आता हुआ, भीतर की तरफ रसोई की हवेली, दाएं बाएं अपने को दूसरी हार के मंदिर। तीसरी भूमिका में आते हैं तो इसी मंदिर का वर्णन आता है, जो आसमानी रंग मंदिर है, श्यामा जी के श्रृंगार का मंदिर।
तो इस प्रकार 28 स्तंभ के चौक की ये प्यारी शोभा हुई। ये देखिए खड़ा दृश्य, इस तरफ धाम दरवाजा, इधर रसोई की हवेली, दाएं बाएं दूसी हार के मंदिर। ये देखिए आमने सामने दो मंदिर की बराबर मेहराब, अलग अलग रंगों से सजते थंब, 4 8 16, फिर 8 4, ऊपर 12 हाथ की जगह में सुंदर चित्रकारी, एकल छत, भूम दर भूम 28 स्तंभ के चौक पर 28 स्तंभ का चौक आता हुआ। नीचे गिलम, सिंहासन, कुर्सियां, सुंदर बैठ के, थंबों का नूर, कितना नूर है थंबों के मध्य। और ये अपना पहला चौक, वनों से आते जाते कुछ पल धनी संग यहाँ बैठना। तो सुंदर साजी आज की शोभा में हमने किया दूसरी हाथ थंब, हवेलियों के फिरावे और 28 स्तंभ का चौक, और सोमवार से बढ़ना है हमको रसोई की हवेली की ओर। हाँ जी सुंदर साजी, कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गई शोभा? हवेलियों के जो फिरावे शुरू हुए हैं अपने, तो कितने पहल हो गए। जब हवेलियों के फिरावे शुरू हुए, हाँ जी, हाँ, हाँ जी रेनू जी, रेनू जी आप वहां से भी ना हैंड रेज करना सीख जाओ। हाँ जी, 231 दिन। हाँ जी 231 है ना। तो सुंदर साजी जब हम 28 स्तंभ की चौक में हैं, तो भीतर की तरफ देखेंगे तो हमें क्या शोभा नजर आएगी। भीतर मूल मिलावे की तरफ देखेंगे तो हमें क्या शोभा नजर आएगी। हाँ जी सुंदर साजी जो पहली बार कर रहे हैं। हाँ जी रेनू जी, अनम्यूट नहीं हुए आप, अनम्यूट नहीं हुए। अच्छा, मैं क्या चार चौर अंदर 28 स्तंभ के बाद अपन जाएंगे तो चार चौरस, चार पहले एक चौरस की हवेली, फिर गोल, फिर चौरस, फिर गोल, ऐसे 8 हवेली आएंगी और फिर पंचमोहल्ला की एक हवेली आएगी, फिर हाँ भीतर की गोल तरफ हवेली। देखेंगे, भीतर की तरफ देखेंगे तो हवेलियों के फिरावे शुरू हो गए, 8 फिरावे हो गए, चौरस गोल आपने बताया, नवा हो गया पंचमोला। ये तो अपना पूरा हो गया, लेकिन ठीक सामने क्या नजर आएगी, जिससे जो एक मंदिर के, रसोई की हवेली। रसोई की हवेली। हाँ जी बहुत सुंदर, इन्होंने पूरे हवेलियों के हांस भी अपने को बता दिए। मैं पूरी अंदर तक ही चली हाँ हाँ हम्म। अब सुंदर साथ जी हम 28 स्तंभ के चौक में हैं, उत्तर दक्षिण अपने को क्या नजर आ रहा है। उत्तर दक्षिण क्या क्या नजर आ रहा है। हाँ जी सुषमा। उत्तर दक्षिण में वो दूसरे मंदिर की हार है ना, मंदिर की वो हार। हम्म एक एक मंदिर छोड़कर थाईसर हम्म। के पास दूसरे मंदिर के हार मंदिर नजर आएंगे। हाँ जी, हम 28 स्तंभ के चौक में हैं, तो क्या घेर के उनको परिक्रमा आई है। 28 स्तंभ के चौक की हम परिक्रमा कर सकते हैं। सुंदर साथ जी। हाँ जी अरुणा दीदी। अरुणा दी अनम्यूट हो जाओ। बोले जा रही हूँ, कर सकते हैं परिक्रमा। परिक्रमा कर सकते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी आपकी क्वेश्चन कोई? प्रणाम। प्रणाम जी। कल कल भी मीटिंग रखेंगे, कल क्वेश्चन आंसर का राउंड है, हो सकता है मैसेज नहीं आए, पर अपन सब सुंदर साथ हैं। तो सुंदर साथ की प्यारी सेवा, सुंदर साथ की क्वेश्चन आए हैं, काफी सुंदर साथ ने क्वेश्चन बना के भेजे हैं, और एक एक क्वेश्चन वास्तव में बहुत प्यारा है जो संपूर्ण शोभा तक पहुंचाएगा।
तो कल भी अपन इसी टाइम मीट रखेंगे, है ना? ठीक है सुंदर साथ जी, आपका कोई क्वेश्चन, कहीं अटकाव आ रहा हो? क्लियर है? एक बार मैं हैंड रेस नीचे करती हूँ, फिर देखते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, किसी का क्वेश्चन हो तो हैंड रेस कर ले। हाँ जी किरण, नीरू जी। छोटा सा क्वेश्चन आ रहा था मन में। हाँ जो जी। आपने बताया था, जब चौरस हवेली होती है वो 26 मंदिर का पहल आता है, तो उसका जब गोल हवेली के फिरावा आएगा वो भी 26 मंदिर का नहीं ही पहल नहीं, होगा थोड़ा उसका। कम हो जाएगा, वो महाराज जी आगे पूरा वर्णन करेंगे। वो अपना अपन घेर के 64 मंदिर की गिरद होती है, और मेरे को अभी गिनती याद नहीं है पूरी, 23 या 22.5 जो भी है, वो अभी आ जाएगा वर्णन आगे। तो मतलब थोड़ा एक एक कम हो पूरा जाएगा। पूरा नवो फिरावों का वर्णन दिया है। ठीक। लेकिन पहला जो चार है ना, तो पहले चारों फिरावे 26 मंदिर के 26 हैं। मंदिर के, फिर उसके ठीक है। बाद गोल बताएंगे, फिर चौरस, पूरा हिसाब दिया महाराज जी ने अंदर तक। हाँ, तो रसोई के हवेली और मूल मिलावे के उसमें फर्क आ जाएगा। फर्क आ जाएगा। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, जयकारा बुलाएं फिर। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबको प्रणाम जी। हाँ जी किरण जी, एक बार आप ले लो, करते बंद। हाँ जी। दीदी आपने आज बताया था क्या, मेरा थोड़े 10 मिनट के लिए नेट चला गया था, जैसे अच्छे से आवाज नहीं आ रही थी। भी 28 स्तंभ के चौक में हम खड़ी हैं, तो उत्तर दक्षिण पश्चिम हमें मंदिर ही दिखाई देंगे या फिर थंब वगैरह ये भी? थंब भी नजर आएंगे ना, मंदिर, और मंदिर के दाएं बाएं थंब भी नजर आएंगे। हाँ जी। ठीक ठीक है, है। प्रणाम जी, प्रणाम जी।